बिजली हूँ दानव जो एक बार यदि गिर जावे तो पौधे क्या पर्वत तक को टुकड़े टुकड़े कर बिखरावे। होता अगर यहाँ धूम्र लोचन तो बतलाता मेरे बल को, कहता तुमसे एक नारी ने कैसे मारा दानव दल को। मैं तो मर गया किंतु अब कुछ अपना पौरुष दिखलाओ तुम, हिंदू कुल वाला केवल की आओ कुछ थाह लगाओ तुम। इन चूड़ी वाले हाथों में देखोगे अब कितना बल है, बल वालों से भी बढ़ कर के यह हम अबलाओं का दल है। मौन हुई जब देवी वे कह कर ऐसी बात, क्रोधित हो तब चंडिका कांप उठा सब गात। बार बार तलवार को अपने कर में तोल, माता जी से दुष्ट वह बोला ऐसे बोल। मेरा मन तुझ पर जितना ही ओ नारी दया दिखाता है, उतना ही तुझ में अहंकार क्रम क्रम से बढ़ता आता है। किसे नहीं यह ज्ञात भला भारत की ऐसी नारी है, कहने को तो वह नारी है लेकिन पशु तुल्य विचारी है। पति पिता पुत्र आदिक उसको हर रोज दबाए रहते हैं, दासी की नाई सदा उसे परतंत्र बनाए रहते हैं। वह अबला भी रुकहाती है, ऊंचा दर्जा नहीं पाती है, तप हरि दुख करी कलहा करी मति हरि बखानी जाती है। जो नारी ऐसी नारी है उससे क्या होना जाना है, आश्चर्य मुझे यह होता है उस नारी ने प्रण ठाना है। उसके ऐसे वचन सुन बोली ये है वे देवी, जगत जननी मंगल करने विश्व भरने सुर सेवी। नारी अपने घर वालों से नीचा पद कभी न पाती है, नर से पहले इस दुनिया में नारी ही पूजी जाती है। नारी सच पूछो तो नर की सहचारी सदा कहाती है, और कभी कभी तो उससे भी वह ऊंचा आसन पाती है। होते हैं भक्त धन्य अब भी गौरी युत शंकर का जप कर, और धन्य हो गए महादेव श्री अर्धांगेश्वर कहलाकर। कहाँ घटा इस देश में ललनाओं का मान, नारी नर से प्रथम ही पाती है सम्मान। आगे भी होगा यही उसका भाग्य विशाल,
पुरुषों ने नारी को सिर आँखों पर बिठलाया है, उनका सम्मान बचाने को कितना ही कष्ट उठाया है। गौरी जब जली पिता के घर, तब अपना ज्ञान धन्य खोकर कंधे पर उनका शव लेकर घूमे थे शिव पागल होकर। अब आगे जब श्री काली का वह रूप दिखेगा प्रलयंकर, तब करने को प्रसन्न उनको लौटेंगे चरणों में शंकर। नारी के लिए राम रघुवर लंका में प्रलय मचावेंगे, नारी के लिए वीर पांडव द्वापर में शस्त्र उठावेंगे। नारी की रक्षा करने को नर अपने प्राण गवावेंगे, मर जावेंगे पर मर कर भी वे सदा अमर कहलावेंगे। सब यही कहेंगे अब आगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तन जावे पर माँ बहनों की इज्जत ना कभी जाने पाए। नारी को नीचा कहने में इसलिए भूल यह तेरी है, वह सदा संगिनी सी रहती, नर की वह कभी न चेरी है। माँ के ऐसे बैन सुन, बड़ी हृदय में पीर, गुस्से से तब चंडिका कांपा सकल शरीर। फिर बोला वह, ओ नारी तू करती है क्यों घमंड इतना, क्या नहीं जानती चंड वीर बलशाली और प्रचंड कितना। कैसी मति तुझ में आई है जो ऐसी बातें करती है, दानवपति से रण करने में तू मन में जरा न डरती है। खामोश न क्यों तू रहती है जब काल शीश पर आया है, क्यों चिड़िया बहुत चहकती है जब बाज आज मंडराया है। जो झुकते आंधी के आगे वे ही बोधे बच पाते हैं, पर जो तन तन कर खड़े हुए वे वृक्ष सभी गिर जाते हैं। इसलिए गिरेगी तू जल्दी जो आज व्यर्थ यूं तनती है, अपने ही हाथों से अपनी हालत गिरती और बनती है। इतना कह कर दुष्ट वह करके गर्जन घोर, अपनी सेना के सहित दौड़ा माँ की ओर। धनुष बाण लेकर कोई ले तलवार, उन्हें पकड़ने के लिए सभी हुए तैयार। सच है जो जैसा होता है वह वैसी करनी करता है, और आगे चलकर वैसे ही करनी के फल भी भरता है। सज्जन अपनी सज्जनता ही हरदम सबको दिखलाता है, दुर्जन अपनी दुर्जनता से उत्पात अनेक उठा
जिसके मरने का समय कभी बिल्कुल करीब आ जाता है, उसका तो ज्ञान ध्यान सारा पहले ही से हर जाता है। क्या अच्छा और बुरा क्या है, क्या उचित और क्या अनुचित है, कुछ समझ नहीं वह पाता है, किसमें हित किसमें अनहित है। मरने के पहले इसीलिए दैत्यों की बुद्धि गई मारी, जो जग जननी जी को जाना उनने मामूली सी नारी। माता की शोभा देख देख सबके सब मन में हर्ष आए, लेकिन उनके ही हाथों में वे काल न अपना लख पाए। माया मई की माया ने तो अंधा सा उन्हें बनाया था, उनकी आँखों के आगे तो एक पर्दा भ्रम का छाया था। उन सब ने बुरी भावना से जिन माता जी को प्यार किया, उन माता ही ने आखिर को उन दुष्टों का संहार किया। सच कहा है कहने वाले ने, दुनिया धोखे की मिट्टी है, अमृत विष होता कहीं कहीं, सोना हो जाता मिट्टी है। इसलिए मूर्ख मानव नाहक जग की ममता में संता है, जिस पर हम प्यार दिखाते हैं वह काल हमारा बनता है। माँ के प्रति वे दुष्ट सब दौड़े कर उल्लास, मानो सब के सब स्वयं चले मौत के पास। देवी जी ने जब लखी दुष्टों की यह चाल, गुस्से से तब हो गई उनकी आँखें लाल। गुस्से से जग जननी जी की हो उठी लाल दोनों आँखें, प्रज्वलित हुई अंगारों सी वे अति कराल दोनों आँखें। दोनों भौहें माता जी की तन तन कर धनुषाकार हुई, और तेज नजर भी बाणों सी दुष्टों के दिल के पार हुई। दुष्टों की चालें देख देख माता का मुँह तमतमा उठा, मानो जग का तम हरने को पर्वत पर रवि खुशनुमा उठा। उनको विलोक कर दैत्य सभी उल्लू की तरह मलिन हुए, पर हर्षित होकर देव सभी उनके चरणों में लीन हुए। दुष्टों का वध कर देवों को नित नव जीवन देने वाली माता की मूर्ति मनोहर थी, अमृत विष दोनों की प्याली। इस ओर अगर सुर मंडल का जग जननी मोद बढ़ाती थी, तो उधर दुष्ट दानव दल की नानी से मरती जाती थी। गरजी जब मारोष से कर गर्जन गंभीर, काला तत्क्षण हो गया उनका
उनके शरीर पर हाथी की जो काली खाल सुहाई थी, वह मानो काली रजनी में घनघोर घटा से छाई थी। उनकी तलवार चमकती थी, रह रह कर विद्युन्माला से, लप लप कर जीभ लपकती थी आगे की जलती ज्वाला से। यह वेश देख कर डरे न जो ऐसी किसकी दृढ़ छाती थी, उसका ख्याल तक करने से कल्पना कांप सी जाती थी। माँ काली को देख कर दहना दानव वृंद, देवों के मन में हुआ किंतु अतुल आनंद। बढ़ा शीघ्रता के सहित दुष्टों